हाँ जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू mx प्लस सी, दिस इज व्हाट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती थी हमारी? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1। और नॉर्मल फॉर्म x कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल्स टू पी। क्वेश्चन आएंगे शुरू के 3, एक इक्वेशन दे रखी होगी और उसे कहा गया होगा आप उसको इसमें बदलो, इसमें बदलो, इसमें बदलो। रीड द क्वेश्चन, अभी करा नहीं रहा, पहले बता रहे। रिड्यूस द इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इन इक्वेशन को हमें बदलना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, जो कि होती है ये, इस फॉर्म में बदलना है। अगले क्वेश्चन में रिड्यूस द इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म, उसका इंटरसेप्ट भी निकालना है, मतलब इनको इसमें बदलना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। और तीसरे में कहा है रिड्यूस द इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में बदलो, इस फॉर्म में बदलना है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? यस तो ये तो पुरानी है, नया क्या है? डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। एक पॉइंट से एक लाइन की दे रखी है, इस पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस निकालने, वो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन दे रखी होगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है इक्वेशन की, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन इस फॉर्म में लेके आएंगे और पॉइंट दे रखा होगा x1 y1 से रिप्रेजेंट करा देंगे। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालने, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मोड में a, x की जगह आप x1 रख दोगे, y की जगह आप y1 रख दोगे, प्लस b y1 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये फॉर्म लगेगा किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, दो लाइन है जी हमारी पैरेलल, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके ए बी सी सेम होंगे, नहीं होंगे तो करना पड़ेगा, ए और सेम होंगे। सी अलग हो सकता है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये डिस्टेंस c1 माइनस c2 रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। बी रिमेंबर इक्वेशन मान लो कैसे है, 2x प्लस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, 6x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों पैरेलल हैं, दीज लाइन्स आर पैरेलल, ये दोनों पैरेलल हैं, दोनों लाइन पैरेलल हैं। पैरेलल कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन है पैरेलल की। तो देख लो a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं होगा। अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो मुझे ये दोनों इक्वल करने पड़ेंगे। इक्वल करने के लिए हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई। हाँ हाँ बेटा, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जा, 6 एक मिनट रुक जा, होल्ड। तो अगर मेरे को ये पैरेलल कर, दोनों लाइन की डिस्टेंस निकालनी है तो ये दोनों को इक्वल करना पड़ेगा बेटा। उसके लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। 6x प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, गुड इवनिंग, ये आ गई। तो ये आपका a और b हो गया, a6 b3 c1 9 और c2 माइनस 2। आप यहाँ रख देंगे, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन में a और b सेम होने चाहिए, अगर नहीं है तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, वो मैंने बता दिया तरीका। मल्टीप्लाई कर दो इसको 3 से, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो a6 b3 c1 ही हो जाएगा, c2 ही हो जाएगा, तो दोनों लाइन पैरेलल होगी। ये फॉर्मूला लगा दोगे आप। अगर किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी एक लाइन की, तो लाइन की इक्वेशन होगी इस फॉर्म में। पॉइंट जो दे रखा होगा x1 y1 से रिप्रेजेंट करा के ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू अ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है, बताया था मैंने आपको, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये इंटरसेप्ट फॉर्म, ये नॉर्मल फॉर्म। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। क्लियर है? पहला क्वेश्चन है रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन फॉर्म व्हाट?
इस इक्वेशन को बदलना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, यस। तो इक्वेशन जो है हमारी x 7y इक्वल टू 0, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होती है वो होती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे। 7y आया हमारा माइनस एक्स के, तो y आ जाएगा -1/7x प्लस 0। सर ये माइनस एक्स के कैसे? अबे x उधर ला गया ना, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये आ गया हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो m हो जाएगा हमारा -1/7, कंपेयर करेंगे स्लोप, और ये जो होता है c जिसे हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट, आपको ये दोनों चीज निकालनी थी, स्लोप निकालना था और y इंटरसेप्ट। m होता है स्लोप और c होता है y इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर? यस सर। ऐसी सेकंड इक्वेशन है, इसको बदलना है इंटरसेप्ट फॉर्म में। 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो इसलिए कांस्टेंट हमारा राइट साइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 चाहिए तो 2 12 से डिवाइड कर देंगे आप सबको। यहाँ 1 आ जाएगा, तो है जी x अपॉन 4 y अपॉन 6 इक्वल्स टू 1। ये हमारी क्या होगी, इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे होता है a जो कि होता है x इंटरसेप्ट, y के नीचे होता है b जो होता है y इंटरसेप्ट। आपको दोनों इंटरसेप्ट भी निकालने थे। फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस। x के नीचे होता है x इंटरसेप्ट, ये होता है y इंटरसेप्ट। इज दैट क्लियर? सर यस। चलो थर्ड क्वेश्चन है जी, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर शायद सेकंड सेम है। इन इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। इस इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में बदलना है, x माइनस √3y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आता है, ऐसे भी आ सकता है कि भाई रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन, क्वेश्चन मैं यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से भी आ सकता है, रिड्यूस इन x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू k। फाइंड थीटा एंड k। जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है मिसलेनियस का सेम है, ऐसे है वो। इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, मैंने यही डाल दी, कोई भी इक्वेशन हो सकती है। इज दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस सर। यहाँ पे कहा है इसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मल फॉर्म में बदलना है आपको। नॉर्मल फॉर्म में जब भी बदलना होता है इक्वेशन में कांस्टेंट को सबसे पहले राइट साइड में लेके जाएंगे। कांस्टेंट सबसे पहले राइट साइड में जाएगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मल फॉर्म में बदलना है या इस फॉर्म में बदलना है? कांस्टेंट राइट साइड में जाएगा, साइन चेंज कर देंगे। पॉजिटिव होना चाहिए ये, कांस्टेंट शुड बी पॉजिटिव। कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए बेटा। अगर नेगेटिव है तो साइन चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? क्लियर है जी? क्लियर है? यस सर। √a² प्लस b² से डिवाइड कर देंगे, यानी कि a है हमारा -1, b है √3। सोल्व करके कितना आया 2। सबको इससे डिवाइड करेंगे। ये लाने के बाद इसको सबसे को इससे डिवाइड करें, √a² प्लस b²। a -1
b√3 सोल्व करके 2 आ गया, तो 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। 2 से सबको डिवाइड करके जो आया हमारा, ये हमारी नॉर्मल फॉर्म होगी। क्या होगी ये? नॉर्मल फॉर्म। दिस इज अवर नॉर्मल फॉर्म। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करें तो cos ओमेगा आएगा -1/2 के। 60 नहीं जी, 60 नहीं आएगा। साइन ओमेगा आएगा √3/2 के, और p आएगा हमारा 4। ये तो हो गया पर p क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नॉर्मल फॉर्म में p हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता है, जो कि 4 आएगा। इसके हिसाब से k हो गया हमारा 4। कोई डाउट? No, sir. अब ये देखो, cos नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है जिसमें साइन पॉजिटिव और cos नेगेटिव होता है? 2 सेकंड क्वाड्रेंट ना, तो यहाँ पे एंगल सेकंड क्वाड्रेंट से आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट होता है 180 माइनस करके। 180 माइनस 1/2 कितने पे होता है बेटा? 60। 60 तो 120 डिग्री आएगा। यहाँ पे भी ये करेंगे, 180 माइनस 60 120। अगर दोनों नेगेटिव आते तो थर्ड क्वाड्रेंट होता। अगर साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव होता तो कौन सा क्वाड्रेंट होता बेटा? 4th. फोर्थ। क्लियर है सबको? सर एक Yes. बार सर इसमें हाँ, सर ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टेंस निकालनी है। 4th क्वेश्चन में इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टेंस फ्रॉम -1 1 टू लाइन है 12x + 6 इक्वल टू 5y - 2। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कभी भी निकालना होता है, किसी भी पॉइंट से सॉरी डिस्टेंस निकालना है, तो इक्वेशन हमारी ये फॉर्म में रहेगी। ये फॉर्मूला लगेगा, किसी भी पॉइंट से अगर डिस्टेंस निकालनी है लाइन की, तो जी लाइन इस फॉर्म में होनी चाहिए और ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो सबसे पहला काम जो है, इस लाइन की इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे। उसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। 5y - 10 id 12x - 5y + 82 = 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, ये मोड ऑफ ax1 by1 + c अपॉन रूट ऑफ a² + b²। ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। x1 y1 वो होते हैं जहाँ से डिस्टेंस निकालते हैं। -1 x1 और 1 x2 हो जाएगा। तो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा 12, x1 की जगह -1 -5 y1 की जगह 1 + c अपॉन रूट ऑफ a² + b²। तो ऊपर आएगी -12 -5 + 82। नीचे हमारा आया कितना आएगा? 13 आ जाएगा सोल्व करके। ऊपर आएगा 65, नीचे आया 13, काट देंगे 5। तो डिस्टेंस आई 5 यूनिट। कोई डाउट? नो सर 5th क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पॉइंट निकालो। एक्स एक्सिस से पॉइंट सबसे पहले लेट पॉइंट कर लेंगे। लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी x, 0। एक्स एक्सिस पे तो ये होगा, अगर वाई एक्सिस होगा तो क्या होगा? 0, y। हाँ जी, Yes, sir. मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 3 या 3 सेम है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस इज 1। उस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस 4 है। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस 4 है। पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस होती है तो फॉर्मूला हम ये लगाते हैं। लाइन क्या? x/3 y/4 = 1। एलसीएम लेके सोल्व करूंगा। 4x + 3y = 12, 3y - 12 = 0। नाउ डिस्टेंस जो है इस 0 से, इस पॉइंट से, फ्रॉम दिस लाइन इज कितना है जी? 4 यूनिट। इस लाइन से जो पॉइंट है उसकी डिस्टेंस कितनी है?
4 यूनिट। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते ये प्लस बी वाई वन प्लस सी रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र। डिस्टेंस हमें 4 दे रखी है। ए हो गया हमारा 4, x1 जहाँ से डिस्टेंस निकाल रहे थे x, 3 y1 हो गया 0 माइनस 12 अपॉन रूट ऑफ 4 स्क्र प्लस 3 स्क्र। यह आया जी 4x माइनस 12, नीचे है हमारा 5। तो मोड ऑफ 4x माइनस 12 आया बेटा 20 के। मोड के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू निकालनी होती तो इसके दो वैल्यू रखी जाती है, एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव रख देंगे। यहाँ से x आ जाएगा 8 और यहाँ से x आएगा -1। तो पॉइंट होगा हमारा 8 0, या होगा -1 0। कोई डाउट बेटा किसी को? हाँ सॉरी -2। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस निकालने बिटवीन पैरेलल लाइंस। यू विल डू इट योरसेल्फ। ये ए बी, ये C1 और ये C2, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट खोलोगे LX प्लस LY प्लस P, LX प्लस LY माइनस R। तो A और B दोनों L हो जाएंगे और C1 हो गया P और C2 हो गया -R, ठीक है। हरी यस सर। कोई डाउट? Yes, sir. हो जाएगा? नो सर। डाउट तो नहीं है ना? No, sir. नो सर। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस पास थ्रू दिस। एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो कि पैरेलल है किसके? इस लाइन के, और पास कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है। इक्वेशन निकालनी है एक लाइन की जो कि इस लाइन की क्या है बेटा? पैरेलल। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। 7। इस पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन के पैरेलल है। जिस लाइन के पैरेलल है उसकी इक्वेशन दे रखी है 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, और इस पॉइंट से पास हो रही है। पॉइंट जिस पॉइंट से पास हो रही है पॉइंट दिया हुआ है, क्या है पॉइंट? -2 3 3 +2 है यहाँ पे। मतलब वो लाइन ऐसे जा रही है, ये लाइन है जो इसके पैरेलल है। मुझे इसकी इक्वेशन निकालनी है भैया। लाइन की इक्वेशन के लिए शुरू से बताता आ रहा हूँ, पॉइंट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है। बिकॉज दोनों पैरेलल हैं तो स्लोप दोनों के क्या होंगे? इक्वल। लेट कर लो स्लोप ऑफ लाइन BM और स्लोप ऑफ गिवन लाइन, इस लाइन का स्लोप। देखो एक स्लोप इक्वेशन हमारी ऐसे होती है, एक कंसेप्ट और है वो बता रहा हूँ। तो स्लोप होता है बेटा -a/b। ये फॉर्मूला लिखवाना भूल गया था मैं, ये भी लिख लेना। स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला होता है, अगर लाइन की इक्वेशन दी है तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, -a/b। -a/b। a है हमारा 3, b है हमारा -4, सोल्व करके 3/4 आया। कोई डाउट? नो। पैरेलल के केस में m1 m2 इक्वल हो गए। ये m1 हो गया, ये m2, तो m हो जाएगा 3/4 के। m क्या है? इस लाइन का स्लोप। तो स्लोप लाइन का आ गया। पॉइंट है हमारे पास, पास कहाँ से करिए लाइन? -2 3 से इक्वेशन का फॉर्मूला लगा लेंगे y माइनस y1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 हो गया 3, m हो गया 3/4, x माइनस x1 माइनस यानी कि ये, तो +2। सॉल्व दिस, आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है बेटा। यस। 8 क्वेश्चन में फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन
परपेंडिकुलर दे रखा है इस लाइन की, इसके परपेंडिकुलर, और एक्स इंटरसेप्ट 3 है। मतलब ये लाइन है कुछ इस तरीके से जो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, जिसकी इक्वेशन निकाल रहे हैं। x माइनस 7y प्लस 5, और इस लाइन पे x इंटरसेप्ट दे रखा है। x इंटरसेप्ट कितना है बेटा? 3। x इंटरसेप्ट यानी कि x एक्सिस जो पॉइंट है 3 0, तो ये पॉइंट ये ले लेता हूँ 3,0। तो पॉइंट भी हो जाएगा 3,0। क्लियर है? हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट चाहिए होता है, जो कि ये हो गया, और स्लोप चाहिए होता है। स्लोप आप लेट कर लेंगे। लेट स्लोप ऑफ लाइन बी m, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो लाइन दी हुई है, इसका स्लोप माइनस a अपॉन बी से निकालेंगे, -1 अपॉन -7, 1/7 आ गया। 4 परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी? m1 इंटू m2 इक्वल टू वाट बेटा? -1। ये m है, 1/7 -1 की, तो m आ गया हमारा -7। ये स्लोप आ गया। पास कहाँ से कर रही है बेटा लाइन? 3 0 से। इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? y माइनस y1 m x माइनस x1 y माइनस 0 -7 x माइनस 3। सोल्व करो, इक्वेशन आ जाएगी। कोई डाउट? No, sir. No. 9th क्वेश्चन, एंगल निकालना है। तो लाइन की का m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये दो लाइन है जी। √3x प्लस y इक्वल्स टू 1, x प्लस √3y इक्वल्स टू कितना है? 1 ही है शायद। ठीक है जी। हमें एंगल निकालना है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच में एंगल का फॉर्मूला क्या था? tan थीटा इक्वल्स टू मोड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला पढ़ा था बेटा हमने। m1 हो गया पहली लाइन का स्लोप माइनस a अपॉन बी से, और m2 हो गया दूसरी लाइन का स्लोप माइनस a अपॉन बी से। फॉर्मूले में पुट कर दो। m1 की जगह -√3, m2 की जगह -1/√3। सोल्व कर लेंगे, थीटा आ जाएगा। व्हाट इज थीटा? एंगल बिटवीन टू लाइंस। कोई डाउट? डाउट है जी? No. No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इजी था क्वेश्चन है। 10th 11 तक के आप कर लोगे। अ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस टू इंटरसेक्ट दिस एट राइट एंगल, मतलब इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये लाइन और ये लाइन दोनों परपेंडिकुलर है। ये हमारा पॉइंट है S3 और ये लाइन हमारी ये। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होती है? स्लोप का प्रोडक्ट -1, m1 निकाल लोगे आप, स्लोप निकाल लोगे इन दोनों से, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m2 जो लाइन की इक्वेशन है इससे स्लोप निकाल लोगे -a अपॉन 20 करके, परपेंडिकुलर कंडीशन लगा लो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ये m1 की जगह m2 की जगह m निकाल लोगे। कोई डाउट? No, sir. No. 7th के जैसा है। लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, यहाँ पे लाइन पॉइंट हो रही थी इस वाले पॉइंट से, इसके पैरेलल है, यहाँ पे इसके पैरेलल है। अप्लाई सेम कंसेप्ट। स्लोप आ जाएगा इससे, पॉइंट ये हो गया, पुट डैट इन द फॉर्मूला, सोल्व करोगे अपने आप आ जाएगी। सेम है क्वेश्चन नंबर 7। चेक कर लो, दोनों क्वेश्चन सेम है 7th और 11th। Yes, चेक sir. कर लो। तो ये आपको क्वेश्चन करने 1 से 11 तक के कंसेप्ट याद रखना। आगे जो आएंगे वो ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। राइट बाइसेक्टर वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, राइट बाइसेक्टर का, ये भी आप कर लोगे। 13 भी कर लेना आप। होमवर्क में हम लिख देता हूँ दोबारा, 1 to 11 एंड क्वेश्चन नंबर 13 10.3 के। राइट बाइसेक्टर वाला लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिया था, याद करो, रेशियो वाला क्वेश्चन जब करवाए थे मैंने। ठीक है, Yes. चलो जी, नोट कर लीजिए।